चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आज सॉल्व करेंगे। वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक, 1 से 5 तक के जो वीडियो थे उनके ऑब्जेक्टिव पहले ही सॉल्व कर दिया गया है। हम 6 से आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। बोला व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक ना। हमें जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, ये कंपोजिट नंबर बताना है। तो कुछ चीज़ें बेसिक हैं। भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट आपको जानना है। भाज्य संख्या किससे कहते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मोर देन 2 फैक्टर हो, ठीक है ना। जब फैक्टर 2 से अधिक होंगे तो ये क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं होगी, ठीक है। बस इतना याद रखना है, या कि मोर देन 1 हो जाए तब भी हो जाती भाज्य संख्या है। मोर देन 1, ठीक है ना, मोर देन 1 यानी 1 से अधिक हो जाए। जैसे देखो भाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 जो है ये प्राइम नंबर है, इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। ये प्राइम नंबर क्यों? इसका रीजन क्या है कि जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे ना 2 1 जा होगा, सिर्फ एक फैक्टर निकलता है, ठीक है। ऐसे 3 जो है इसका भी मतलब प्राइम नंबर वो हो जाते हैं जो हिमसेल्फ करते हैं, तो 3 3 से डिवाइड होगा। लेकिन 4 जो है ना ये कंपोजिट नंबर है। रीजन क्या है? 4 2 से ही डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, और अगर हम बात करें तो स्वयं से तो डिवाइड होगा ही। तो मोर देन 1 फैक्टर, हमने क्या कहा? मोर देन 1 फैक्टर का मतलब 1 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक ना। तो देखो 4 जो है किससे किससे कट रहा है? 4 और 2 से, लेकिन यहाँ 2 जो है सिर्फ 2 से कट रहा है, इसलिए हिमसेल्फ जब नंबर करते हैं उनको प्राइम नंबर। और अगर नंबर को कोई अन्य नंबर, किसी भी नंबर को, जैसे 6 है, कोई और नंबर काट दें तो फिर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 6 को काटने वाला, और 3। तो मोर देन 1 अगर आपको फैक्टर मिल रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर होके ही रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे प्राइम नंबर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं 6 का पहला, फिर और करेंगे। तो सोल्यूशन हुआ, ठीक है ना। सोल्यूशन में देखिए पहले आप नंबर लिख लेना 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पे तो क्या 7 इंटू 11 इंटू 13 हो जाएगा, इंटू 13 और प्लस 13 लिख दीजिएगा, प्लस 13 और, ठीक है। इसमें फिर देखो सेम सेम क्या मिल रहा है, उन्हीं को आप बाहर कर देना। तो सेम सेम क्या मिल रहा है यहाँ पे? देखो 13 और 13 मिल रहा है, ठीक है। तो 13 बाहर कर दो, और जब बाहर करोगे तो जितना नंबर है अंदर उसको रख दीजिए। 11 इंटू अपना स्थान जब कोई नंबर छोड़ता है तो 1 छोड़ता है, ठीक ना। मतलब 13 को हमने बाहर किया तो कैसे किया? 13 को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जब 13 दोनों डिवाइड हुए तो 1 1 आया। आप ये काटिएगा नहीं, बस ये समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 13 11 से बन जा 77 और प्लस 1 हुआ, ठीक है। देन 13 इंटू ये हो जाएगा 7 1 78। अब 78 का क्या निकालेंगे? अब एलसीएम से इसका फैक्टर निकाल लेना है, ठीक ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 गुणे 3 गुणे 13 होता है इसका एलसीएम, ठीक ना। आप देख लेना यहाँ पे 78 को, तो ये कटेगा 2 3 6 2 9 18, और फिर 3 से कटेगा 13 आ जाएगा 31, ठीक है ना। तो ये 2 3 और 13 आया था, ठीक ना। तो ये फैक्टर हुआ जो हमने अभी यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो आपको क्या है, एलसीएम वगैरह आना चाहिए। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर हैं तो स्मॉलेस्ट फॉर्म से चालू करना है, यानी छोटे से बड़े की ओर। तो 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे दोनों में नंबर देखोगे तो ये क्या लिखा है? 13। यहाँ पे याद देखो ये 13 लिखा है, यहाँ भी 13 लिखा है, ठीक है ना। तो इनको हम क्या लिखेंगे? 13 की पावर 2 लिख दिए, 13 इंटू 13 लिख दिए, ठीक है ना। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना 2 इंटू 3 और इंटू क्या लिख देंगे? 13 का होल स्क्वायर। अब देखो ये भाज्य संख्या है कि नहीं है, यानी प्राइम कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, ये जान गए आप। यहाँ पे देख रहे हो मोर देन 2 फैक्टर हैं, ठीक ना, मतलब 2 से अधिक हैं। 2 3 और 13, 13 कितने बार है? 2 बार, तो 2 से अधिक हैं, अतः यहाँ लिखेंगे अतः, हेंस दिस नंबर आर द कंपोजिट नंबर। अतः 7, अतः दी गई संख्याएं, अतः दी गई संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसी प्रकार से आगे के जो नंबर उनको भी सॉल्व करना है, सेम टू सेम सिमिलरली करना है आपको। यहाँ पे जो दिया है ना, ये देखो 7 6 5 4 2 1 और 5 लिखा है, इनको करना 7 से लेके पहले 1 तक चलना, ठीक है। तो देखो इसको भी करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो पहले फिर से पुनः लिख लेना, ठीक है। अगेन क्या लिखोगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, और प्लस क्या लिखा था? 5। फिर से आप क्या करोगे? यहाँ पे 5 बाहर कर दो, क्योंकि सेम नंबर जो नंबर सेम होगा ना उसी को बाहर करना आप। तो सेम नंबर क्या दिख रहा है दोनों में?
5 दिख रहा है, यहाँ पे भी है 5, यहाँ पे भी। जैसे ही आप बाहर किए तो बचा क्या, 7 × 6 × 4, तो 5 के स्थान पे क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 पुट कर सकते हो। 1 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1, अब प्लस लास्ट में भी 1 आएगा, क्योंकि जो स्थान जब छोड़ेगा तो वो संख्या डिवाइड करती है। जैसे 5 मैंने बाहर किया तो 5 से 5 डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या, 5, इनका आपस में इंटू करिए। जब आप इनका इंटू 7 × 6 × 1 × 4 × 3 करेंगे और इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 1000 आएगा, 1008 आएगा और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, देन इसको लिखिए 5 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। अब इनके एलसीएम नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि 1009 जो है किसी भी संख्या से कटने वाली नहीं है, सिर्फ स्वयं से कटेगी। बट यहाँ पे ये जो नंबर थे, इतने जो नंबर थे, इनका फैक्टर क्या मिला, 1 से अधिक मिल रहा ना। अतः फिर से लिखेंगे, अतः दी गई संख्याएं, अतः दी गई संख्याएं, अतः दी गई संख्याएं लिख लेना है ना। अतः दी गई संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि आप रीजन भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख देना, ऊपर वाले में भी या यहाँ पे भी। क्योंकि क्या लिखोगे, क्योंकि इनके एक से अधिक गुणनखंड है, क्योंकि इनके एक से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, या प्राप्त होते हैं, एक से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। सिमिलरली आप यहाँ पे भी जो रीजन मैंने क्योंकि लिखा, ये वाला जो रीजन यहाँ पे लिखा मैंने क्योंकि, तो इसको आप यहाँ पे पुट कर देना यहाँ पे। ठीक है, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब इसी का जो और है और लिखा है ना, बोला क्या क्या है और में, तो आप इसको देख लो पहले और में क्या बोला है। ठीक है, तो और में देखो बोला है संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना दोनों ही क्वेश्चन 1.1 से आया है, न्यू एनसीईआरटी। अगर ओल्ड एनसीईआरटी में जाएंगे तो 1.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन वहां से आए। तो अब इसके और को करते हैं, और मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखूंगा 505। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये रफ वर्क हुआ। ठीक है, ये आप डायरेक्ट यहाँ दिखा भी सकते हो। ध्यान रखना यूनिट प्लेस जो है ना, इकाई का अंक 5 हो अगर ना, ये नियम काम करता है। अगर इकाई का अंक 5, यहाँ पे देखो इकाई का अंक अगर 5 हो तो 5 से कटेगा, तो 5 × 5 0 0, 5 × 5 कट गया। इसके बाद अब ये संख्या किससे कटेगी, अब इसको देखते हैं। ठीक ना, तो ये 7 से कट जाएगी। ठीक है, 7 से काटते हैं, 7 × 7, ठीक है, 3 बचा तो 30 हो गया, तो 7 × 4 = 28, फिर 2 बचा, 7 × 3 = 21। ठीक है, ये कट गया। फिर अब ये संख्या किससे कटेगी, तो 11 से कटेगी। क्यों कटेगी, इसका रीजन बता देता हूँ। 143 में आप देखोगे तो ये है पहला स्थान और ये है तीसरा स्थान, मतलब ये दोनों है विषम स्थान। इनको आपस में अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4। और ये जो सम स्थान है ना, इसको आपस में जब दोनों घटा दोगे तो 0 आएगा। तो रूल ये कहता है, 11 का रूल क्या कहता है कि यदि कोई संख्या का इवन, सम और ऑड विषम स्थानों की संख्याओं को आपस में जोड़ करके अगर घटा दें तो उसमें अगर 11 और 0 आए तो 11 से कट जाता है। तो यहाँ 11 से कटेगा, तो 11 1 जा 11, 3 तो 11 3 जा, तो ये देखो 13 से कट गया, तो 13 1 जा 13। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे जितना फैक्टर है उसको लिखिए, तो 5 × 7 × 11 × 13, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, यही इसका फैक्टर है। फैक्टर जो इसमें क्वेश्चन बोला गया ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना था, ये इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। कहने का मतलब मैं नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन 505 ही आएगा, लेकिन इनसे रिलेटेड जैसे 156 आ सकता है। ठीक है, 156 इसी प्रकार से करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से करना सॉल्व। 140 का आ सकता है, ठीक ना, और कुछ भी आ सकता है, 196 का आ सकता है। तो आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। कहा जाए कि क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। हम अगले वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।